मथुरा की थाना कोतवाली के वार्ड नंबर 42 के राधिका बिहार में 5 साल में नगर निगम ने नहीं कराया कोई विकास। क्षेत्रीय पार्षद पर लगे आरोप। आगामी निकाय चुनावों के चलते सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिसके चलते हमने वार्ड नंबर 42 में जमीनी हकीकत को जाना तो वहां मिला कि पिछले 5 साल में नगर निगम बन जाने के बाद भी अभी तक कोई विकास कार्य नहीं हो सका है। इसको लेकर क्षेत्रवासियों ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 5 साल से लगातार खारा पानी पी रहे हैं। यही नहीं, गंदगी का आलम इस कदर है कि सभी नाली चौक पड़ी हुई है। कोई भी नगर निगम का कर्मचारी इस क्षेत्र में अभी तक सफाई करने नहीं आया और न ही कोई सुविधा नगर निगम द्वारा दी गई है। जब इस विषय में परेशान होकर क्षेत्रीय पार्षद से बात की गई तो उसने भी केवल आश्वासन ही दिया, परंतु अब निकाय चुनाव आने को हैं, फिर भी नगर निगम द्वारा क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया गया है। इससे परेशान होकर कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि अगर हमारे क्षेत्र में विकास होगा तो ही हम वोट देंगे, वरना वोटों का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि पिछले 5 साल में किए गए वादे अभी तक नगर निगम ने पूरे नहीं किए हैं। यहाँ तक कि मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरस रहे हैं। ये हम नहीं, वहाँ के बाशिंदे अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए बता रहे हैं और क्षेत्रवासियों ने नगर निगम के साथ साथ क्षेत्रीय पार्षद पर भी गंभीर आरोप लगाए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं फैसल कुरैशी और आप देख रहे हैं अभी न्यूज। आज फिर हम एक बार आपके बीच मौजूद हैं वार्ड नंबर 42 की समस्याओं को लेकर के। हमारे बीच वार्ड नंबर 42 के लोग मौजूद हैं जो अपनी समस्या बता रहे हैं। इनका कहना है बिजली, गंदगी और पानी की सबसे ज़्यादा समस्या है वार्ड नंबर 42 में। आइए इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? जी अनिल नाम है। जी अनिल, कौन सा वार्ड है ये? जी 42 नाम है। वार्ड नंबर 42 42 है। आपके पार्षद का क्या नाम है? देव से का। तो क्या आप लोगों की समस्याएं हैं? देखिए सर, महीने महीने भरे हो जाते हैं, नाली सफा नहीं होती है। नाली पानी भी 2-2 3-3 दिन हो जाते हैं, पानी नहीं आता है। खारी मीठा पानी तो आता ही नहीं है और नाली सफा करने भी वाले नहीं आते हैं। तो आपने पार्षद से शिकायत की? कि सर अब कोई सुनवाई नहीं हो रही है, वो करते ही नहीं है काम। वो वाला साहब है क्या, महीने में आ जाते हैं, 15 दिन में आ जाते हैं नाली साफ करने। उसमें क्या गंदगी भरी रहती है, पानी भी नहीं आता है। पानी की भी बोली उनसे। अब देखिए क्या 5 करें। साल में आपके पार्षद ने क्या विकास किया? देखिए कुछ भी नहीं किया सर, पर हमारे से कुछ नहीं किया। आइए और महिला भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? बताइए। महादेवी। वार्ड नंबर कौन सा है? 42। क्या आप लोगों की समस्या है? समस्या है भैया, पानी मीठा तो बिल्कुल आ ही ना रहा। ये मान लो खारा, जो बारी पानी दे रहे हैं खारा दे रहे हैं। सब चीज़ की हालत बहुत खराब है। तो आपने पार्षद से शिकायत की? शिकायत करी, काफ़ी दिन कई बार गए हम, पर पानी की कोई सुविधा ना भाई। कोई सुविधा नहीं हुई? नहीं, कोई तो वही आपके नहीं। पार्षद ने 5 साल में कितना विकास किया? कोई विकास नहीं भैया, ये भी कोई विकास नहीं कोई हुआ? नहीं, कोई सफाई नहीं, कच्चू भी नहीं। अच्छा। हाँ। क्या नाम है आपका? सुनीता। वार्ड नंबर कौन सा है? 42। क्या आप लोगों की समस्या है? हम लोगों ने की जी समस्या है कि पानी तो कतई मीठा आता ही नहीं है और खारो आवत तो 2 दिन में 4 दिन में 10 दिन बाद का है रो। तो और आप सो काऊ करम का पानी नहीं है, न कपड़ा धुलने के मतलब को, न नहाने धोने का। तो मीठा पानी नहीं मिल रहा आपको? नहीं मिल रहा। तो पार्षद से शिकायत की आपने? पार्षद से शिकायत भैया कई करी होगी जिन लोगों ने, मन तो करी ना चुका, मुझे आगे आए ना है। तो आपका मानना है कि आपको पानी नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा, खारा पानी मिल रहा। तो वो कभी कभी, वो भी कभी कभार कभी मिल रहा है। कभी, हाँ। तो आप लोगों का गुजारा कैसे हो रहा है? अब भैया जी यारों का टंकी बच जाता तो 1-1, 2 दिन देना चलाते। तो इस तरीके से आप अपना गुजारा कर रहे हो? हाँ, अब ऐसे गुजारे का काम चलेगा, हमें तो रोज चाहिए पानी। तो क्या आप लोगों की समस्या है? यह पानी तो बिल्कुल खारी आ रहा है, मीठा आ रहा है, काऊ मतलब कौन है और गंदगाई भरी रहती है गली में। न्योई कीड़ा मत न्योई भेवे के नहीं, जब उन्हें कोई सफाई करे। तो पार्षद का क्या कहना है? अब असल तो यही कहना है कि भैया ने कहा सफाई करवाया था करें जना की पानी आवे मीठो। तो खारा पानी आप लोगों को मिल रहा है? खारी पानी मिल रहा नल डेली आता है, पानी रोज मिलता है? आ जाते कौद ना आ जाते कौद ना ना जाते। क्या नाम है आपका? महादेवी। तो क्या आप लोगों की समस्या है? हमारी पानी की समस्या है और कचरा डरो रहे दरवाजे पे, और समस्या तो बहुत है। देखना बिल्कुल रास्ता साफ कर भी नहीं आवे कोई, सब तरह से परेशान है। तो यहाँ पे सफाई कर्मचारी नहीं आते? कोई नहीं आवे। तो आपने पार्षद से शिकायत की? अरे शिकायत ये को 2 जा में तो भाई सुने ना है काऊ की। सुनते नहीं है पार्षद? सुन तो आपका सुने ही कहना नहीं, ये है? हाँ सुने ही ना है काऊ की। तो जब सुने ही ना है तो काला जा में आदमी अब सवारा तो कोई जा ना सके हो। तो 5 साल में कितना विकास किया आपके कचू नहीं पार्षद ने? करो, बिल्कुल पानी को मरे जा रहे प्यासे। तो आपका मानना है कोई विकास नहीं हुआ? कोई नहीं हुआ है, पूरी कॉलोनी मात्र प्यासे मर रहे हैं सवारे। प्यासे। बोतल ला रहे और पी रहे, बताओ
काव के घर में पैसा आते ना आती परेशानी तो है ही आप है। लोग पैसा से पानी खरीदते हो? और का पैसा आते ही खरीदने पीने को कहाँ से आवे, मरे तोड़ जाएंगे। क्या नाम है आपका? दुर्गा देवी। वार्ड नंबर कौन सा है ये? 42। क्या आप लोगों की समस्या है? खारी पानी आ रहा है घोरी से, मीठा पानी नहीं आ रहा, चाहे दिन में चला लो चाहे रात में चला लो। तो आपको खारी पानी मिल रहा है, तो आपने पार्षद से शिकायत की? कि पूरी गली क्या ने करी, वो सुनते ही नहीं है, क्या कहना है उनका? चुप लगाए जाते हैं। वो कहते थे आएगा आएगा, और वो भी आया, टैंकर भी आया। एक बोला कब यहाँ गली में पानी नहीं आएगा, इस गली में पानी आने वाला ही नहीं है। टैंकर वाले ने कहा? हाँ, टैंकर वाले ने कह दी तुम लड़ाई मचाते इसमें नहीं आएगा। तो पार्षद से आपने कहा कि टैंकर वाला मना कर दिया हमें पानी नहीं मिलेगा? जहाँ गली में आता ही नहीं, सबन ने कही पानी आता ही नहीं है। अच्छा, हाँ, तो 5 साल में आपके पार्षद ने क्या विकास किया? समर बनवा दे, ये खारी पानी का लगवा दिया है यहाँ प्लॉटों में। भाई ये विकास हुआ है? हाँ जी, मीठे पानी को आए भी है, और जिनने करन दिया ही नहीं मीठा पानी, खारी पानी का वो चालू कर दिया। खारी पानी आता है, चाहे रात में चला लो चाहे दिन में चला लो। गर्मी में कितनी परेशानी हुई है। वार्ड नंबर 42 से फिर हम और कुछ गलियों में आए हैं। यहाँ भी हमने लोगों से जाना है। लोगों का कहना है कि पानी हमें नहीं मिल रहा है, खारा पानी मिल रहा है। खारा पानी इतना खारा है, ना ही कपड़े ये लोग धो सकते हैं, ना ही उससे नहा सकते हैं, और गंदगी भी इतनी बता रहे हैं। लोगों ने बताया कि गंदगी भी इतनी है, नाली अटकी पड़ी है, सफाई कर्मचारी नहीं आते। महीने महीने 15 एक महीना हो जाता है, फिर भी एक आध दो कर्मचारी नहीं आते। इन लोगों का कहना है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। आइए जानते हैं, क्या नाम है आपका? राम रतन। वार्ड नंबर कौन सा है? वार्ड नंबर तो 42। क्या आप लोगों की समस्या है? ऐसा यहाँ मीठा पानी तो मिल नहीं रहा है, जी। और जो है तुम्हारी नाली जो है कभी कभार आते हैं, महीना में 15 दिन में, नहीं तो फिर यूँ दही है। तो सफाई कर्मचारी नहीं आते? आते हैं महीना में 1-2 दिन। महीना में 1-2 दिन आते हैं। तो आपने पार्षद से शिकायत की? आप पार्षद से शिकायत करते हैं जब ये आते हैं वो। अच्छा, और पहले वैसे वैसे नहीं आते। तो पार्षद जी का क्या कहना था फिर आपने शिकायत की तो? यही कहना था कि भाई ना कोई आवे तो हम पे शिकायत करना। अच्छा, तो आप लोगों का मानना है कि सफाई कर्मचारी महीने कम महीने आते हैं। दिन में आते हैं, हाँ। है ना? क्या नाम है आपका? राम बाबू सागर। कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर 42 है भैया। क्या आपकी समस्या है? हमारी समस्या यह है कि पहले तो यहाँ खारा पानी तो आ रहा है, जी। और जो साफ पानी है, जो गंगा जी कहते हैं साफ पानी यहाँ नहीं आ रहा है। पीने के लिए भारी परेशानी रहती है। जी। सड़क पैसे लाते हैं या 10 रुपए की बोतल ला करके पीते हैं, उससे हमारी पार नहीं पड़ पा रही। तो आपको पैसे से खरीद के पानी पीना पड़ रहा है? पैसे से खरीद करके पीना पड़ रहा है, अच्छा। और वैसा तो यहाँ है ही नहीं। बिल्कुल खारा है सब पानी, और मीठा पानी जो है वो आज पहुँच ही नहीं पा रहा है। यहाँ से कट कर दिया है, इधर जा नहीं रहा है, इधर उधर फैला रखा है। तो आपने पार्षद से शिकायत की? पार्षद जी से कहा था हमने कि भाई साहब मीठे पानी की व्यवस्था करवाओ, तो उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। जवाब नहीं दिया? नहीं तो दिया। आपकी समस्या का समाधान नहीं निकाला पार्षद जी ने? अभी कोई साधारण नहीं निकाला, पानी की उठती तो निकाला नहीं है। क्या नाम है आपका? BR बर्मन। कौन सा वार्ड नंबर है? ये 42 नंबर वार्ड है। क्या आप लोगों की समस्या है? अरे नाली भरी पड़ी है, कचरा भरा पड़ा है, कोई सफाई नहीं है। तो सफाई पानी कर्मचारी खारा नहीं आ ही रहा है। तो सफाई कर्मचारी नहीं आते? आते हैं महीने 2 महीने में। महीने 2 महीने में आते हैं और सफाई क्या, कर्मचारी। हाँ। और पानी आप लोगों को कैसा मिल रहा है? खारी मिल रहा है एकदम। तो आपने पार्षद से शिकायत की? पार्षद से बोला, पार्षद बोला हाँ करेंगे करेंगे, बस तो बस ऐसे कह के टाल देते हैं? डाल देते हैं, कभी उन्होंने आपका समाधान नहीं समाधान निकाला? नहीं किया है। अच्छा, तो अब आपके पार्षद ने 5 साल में क्या विकास किया? आप रोड बनवाई है, वैसे विकास तो किया है, रोड बनवा दी है, लाइट लगवा दी है। अच्छा, तो पानी की समस्या दूर नहीं हो पा रही पानी की समस्या दूर नहीं हो पा रही है, है? ना ही गंदगी की समस्या ना। दूर हो पा रही है? नाली भरी पड़ी है साली। नारायण जी। वार्ड नंबर कौन सा है? 42। क्या आप लोगों की समस्या है? हमारी समस्या ये है कि यहाँ एक तो मीठा पानी नहीं आ रहा है, जी। और गलियों में बिल्कुल गंदगी पड़ी है। जी। पानी बारा आता है आरओ वाला, उससे पानी मोल लेते हैं जब पानी की व्यवस्था करें। पैसों से खरीद के पानी हाँ पीते जी, हैं आप लोग? पैसों से खरीदते हैं। तो आपने पार्षद से शिकायत हाँ, की? पार्षद से शिकायत की, क्या कहना है उनका? वो भी कहने करे व्यवस्था हो जाएगी, जाने कब होगी। तो 5 साल में आपके पार्षद ने क्या विकास किया? विकास ये पार्क बनवा रहा है, ये साल जो नाली में जो ट्यूबवेल लाइन डाली हुई वो डरवाई है। अच्छा, और सफाई कर्मचारी कैसे आते हैं? सफाई 8 दिना में
15 दिनों में एक आध आता है, तो जब शिकायत करते हैं जब। शिकायत करने पे सफाई कर्मचारी आपके हाँ। वार्ड में आते हैं? हाँ जी, वैसे नहीं आते हैं? वैसे ना हमें। और आज सवेरे शिकायत करी, नाली हट रही थी, आज सुबह शिकायत करी जब आए। जब आए हैं हाँ। पहले नहीं आए। मच्छर बहुत ज़्यादा है, दवाई छिड़कने वाले आते हैं, नेक मारी, साइन कराए, फॉर्मेलिटी पूरी कर लेके चले गए। अच्छा, आपका कहना है केवल फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है, हाँ। काम नहीं हो रहा है? ना। वहीं मेरे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 42 के स्थानीय पार्षद बॉबी ठाकुर जी। आइए इनसे जानते हैं जिस तरीके से वार्ड नंबर 42 के लोगों ने आरोप लगाए हैं कि हमें पानी खारा मिल रहा है, बिजली की समस्या है, गंदगी की भी समस्या है, कर्मचारियों को महीना महीना हो जाते हैं, 15 दिन हो जाते हैं, कर्मचारी आ नहीं पाते हैं। जिस दिन वो पार्षद जी से शिकायत करते हैं उसके बाद कर्मचारी क्षेत्र में आते हैं सफाई के लिए। आइए वहीं पार्षद जी का क्या कहना है जानते हैं। नगर निगम के ट्यूबवेल से सप्लाई होती है। ट्यूबवेल का पानी आप जानते हैं पूरे मथुरा में खारी पानी है, मीठा पानी ज़मीन के अंदर है नहीं। तो उस क्षेत्र में 30% क्षेत्र में ट्यूबवेल की सप्लाई जो होती है वो खारे पानी से होती है। पानी की तो ये बात हो गई। वहीं लोगों का कहना है कि पानी हमें पैसों से खरीद के पीना पड़ता है। नहीं, जिस क्षेत्र में जब खारी पानी आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ ट्यूबवेल से सप्लाई आ रही है, तो पीने के लिए तो पानी मीठा वहाँ लेना पड़ेगा। गंगा जल की सप्लाई 70% मेरे क्षेत्र में गंगा जल चल रहा है, 30% क्षेत्र में ट्यूबवेल की सप्लाई है, ट्यूबवेल लगाए हुए हैं। तो वहीं लोगों का कहना ये भी था कि पार्षद जी ने 5 साल में कोई विकास ही नहीं किया है। हाँ, विकास की आप मेरे वार्ड में देखेंगे जाके, इस समय पूरे वार्ड में कहीं भी कोई एक रोड नहीं बची हुई है कि जिसको हम पक्का करा दें। संपूर्ण वार्ड की सारी सड़कें नई बन चुकी हैं जरूरत की। जितने भी वार्ड में पार्क हैं सभी पार्क बन चुके हैं, 2 पार्कों पे काम चल रहा है, बाकी के पार्क कंप्लीट हो गए हैं। रोशनी की बात यह है कि लाइट की बात ली जाए, पूरे वार्ड में कहीं भी अंधेरा आपको नहीं मिलेगा। आप रात को आओगे समथिंग 35-36 तो हाई मास्क लाइट लगी हैं मेरे वार्ड में, और 700 के समथिंग लाइटें, छोटी लाइटें लगाई गई हैं, जो कि हमारे चुनाव से पहले पूरे वार्ड में अंधेरा हो रहता था, कहीं लाइट तिराहे चौराहे पे भी नहीं मिलती थी। आज तिराहा चौराहा तो छोड़ो, कहीं गलियों में भी जाओगे वहाँ भी प्रॉपर उजाला ही मिलेगा। सड़क हो गई आपकी, पानी 70% में वो आ रहा है, 30% ट्यूबवेल से सप्लाई दे रहे हैं, लाइट पूरे वार्ड में आज दूध या रोशनी है, कहीं अंधेरा। वहीं गंदगी भी बहुत है आपके वार्ड में। गंदगी, सफाई एक ऐसी चीज़ है जिसको आज आप करवाओगे आज, तो कल वही दोबारा से दिखेगी। जितने कर्मचारियों से हिसाब से जितना बड़ा वार्ड है, हफ्ते 10 दिन लग जाते हैं कम से कम दूसरा राउंड आने में। ये सही बात है, 10 दिन के समथिंग दोबारा व्यक्ति पहुंचता है। तो सफाई प्रॉपर चल रही है, लेकिन वो 10 दिन के पीरियड में पहुंचता है, तो उन लोगों को जितने कर्मचारी उसी हिसाब से हम लगा देते हैं। सारी कॉलोनियाँ समान काम करना है हमें। कूड़े की गाड़ियाँ है, डोर टू डोर गाड़ी चल रही है। तालाब गढ़ते हमारे वार्ड में 4-5 तालाब गढ़ते जब हम चुनाव जीत के आए थे। आज हमने सारे तालाब घर खत्म करा दिए, केवल एक तालाब घर बचा है हमारे वार्ड में, वो भी उसको हम पक्का बनवा रहे थे। हमारे वाला MRF करके आता है वो, तो उसमें क्या हुआ, जो जगह है वो आवास विकास की बिल्डिंग के सामने है। आवास विकास ने उसमें ऑब्जेक्शन लगाया, लेटर दिया, तो इस वजह से वो रुक गया। जितने भी तालाब घर थे इस समय सब खत्म है, केवल एक तालाब घर है मेरे वार्ड में। वहीं लोगों का कहना है कि पार्षद जी से जब हम शिकायत करते हैं, जब कर्मचारी आते हैं, मच्छरों का प्रकोप भी बहुत है, डेंगू मच्छर हैं, और भी लोगों ने बहुत सारी बातें थी बताई हैं, तो क्या कहना है आपका? नहीं, सफाई का मैंने आपको बताया कि जो जितने कर्मचारियों से हिसाब से जितने दिन बनाना, प्रतिदिन तो सफाई नहीं हो सकती है किसी एक जगह पर। अगर एक कॉलोनी प्रतिदिन सफाई कराएंगे, बाकी की कॉलोनियों का भी तो ध्यान रखना है। तो जिस समान चक्र से जिनका टाइम आता है, लगभग हफ्ते भर में 10 दिन में जो टाइम आता है, उस हिसाब से नालियाँ साफ़ हो रही हैं सबकी। अब थोड़ी सी जिम्मेदारी तो हम लोगों की भी बनती है ना, नाली साफ़ होने के बाद गंदगी करने के लिए कोई दूसरे वार्ड से तो आता नहीं है। आज जब डोर टू डोर गाड़ी हमारी जा रही है, तो जाहिर सी बात है उसमें अब 24 घंटे का कचरा अगर हम डालेंगे तो नालियों में कचरा आएगा क्यों? नालियाँ साफ़ रहेंगी। उसके बावजूद भी जो लोग हैं सफाई कर्मचारी, वो मेहनत कर रहे हैं, उनको भेजते हैं, हफ्ते 10 दिन में नंबर आता है तो सफाई डेली एक जगह पे कर्मचारी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इतने कर्मचारी ही नहीं है। अगर इतनी कॉलोनी आए, अगर वहाँ डेली एक जगह कर्मचारी डेली जाएंगे तो ये सिस्टम नहीं है। नाली 10 दिन में ही निकलती हैं, नहीं ज़्यादातर हफ्ते 10 दिन में नाली निकलती है। तो वहीं मेरे साथ मौजूद थे बॉबी ठाकुर जी, वार्ड नंबर 42 के स्थानीय पार्षद। इन्होंने बताया कि वार्ड के अंदर
ये मेहनत कर रहे हैं और इन्होंने ये भी बताया कि कर्मचारी 10 दिन के अंदर एक बार जाते हैं। तो वहीं देखना होगा हमारी खबर के बाद कितना असर होता है। अभी न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी असगर अली के साथ फैसल कुरैशी की रिपोर्ट। Rajiv Academy for Technology and Management, 7th rank of MBA by AKTU, assured placements among top-notch global companies, regular workshops, training programs, seminars and guest lectures, frequent industrial visits for practical exposure, systematic and well-structured training classes to enhance communication, life skills, technical and aptitude skills, a lively campus life, cultural and sports events and extracurricular activities, highly qualified faculty members, multimedia classrooms and state-of-the-art AC infrastructure amidst lush green and enthralling ambience.